नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ सेक्टर की। असल में सरकार एक नया बिल लेकर आई है, संसद में पेश हो गया है। उम्मीद है बिल पास भी हो जाएगा और इस बिल में बीमा में बड़े बदलाव करने की सिफारिश की गई है। तो अगर ये बिल आ जाता है तो क्या होगा? बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश हो पाएगा। अभी 74% तक होता है। तो पूरी तरह से विदेशी कंपनियां भी भारत में बीमा कारोबार अब कर पाएंगी। दूसरा जो बड़ा बदलाव इसमें किया गया है कि बीमा का कंपोजिट लाइसेंस मिल पाएगा। जो रेगुलेटर है IRDAI, उसको अब ज़्यादा पावर्स दिए जा रहे हैं ताकि वो कंपनियों पर, प्रीमियम पर, क्लेम पर ज़्यादा नियंत्रण रख पाए। और इससे उम्मीद ये की जा रही है कि जो बीमा धारक है, बीमा के जो ग्राहक हैं, उनको आसानी होगी। दूसरा जो इसका बड़ा लक्ष्य समझ में आता है वो ये आता है कि भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम ही लोग इंश्योरेंस लेते हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस ले पाएँ और इंश्योरेंस का प्रसार दूर दूर तक हो। इंश्योरेंस से हमारा मतलब यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस से भी है, हेल्थ इंश्योरेंस से भी है, टर्म इंश्योरेंस से भी है, और जो दूसरे नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, कार वगैरह के, तमाम जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको ये बिल प्रभावित करेगा। लेकिन क्या ये बिल आखिरकार जो रिजल्ट देगा वो ग्राहक के पक्ष में होंगे, हमारे आपके पक्ष में होंगे, आम आदमी के पक्ष में होंगे? यही बड़ा सवाल है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। तो पहले आपको परिचय कराते हैं। KCC ग्रुप के फाउंडर और टैक्स एक्सपर्ट हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली हमारे साथ है। साथ ही ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के MD पंकज मठवाल साहब हमारे साथ हैं। इन दोनों को आप हमारे चैनल पर लगातार देखते रहे हैं, तो आज समझते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो बदलाव होने जा रहे हैं उस पर क्या राय है हमारे महानुभावों की। शुरुआत करते हैं। कोहली साहब, ये बताइए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक लग रहा है आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आम आदमी के लिहाज से एनालिसिस अगर आप करें तो। नमस्कार मनोज, आपको और पंकज को और CNBC आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, लोगों की दृष्टि से मैं बात करूंगा। मैं तो कंपनीज का हक ना लेके, और यूं कहिए तो सरकार का भी हक ना लेके, मैं लोगों के हित में ही बात करूंगा। मुझे लगता है लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि आम आदमी को इस बात से मतलब नहीं होता कि जिस इंश्योरेंस कंपनी ने उसने इंश्योरेंस बीमा या बीमा लिया है, चाहे हेल्थ का है, चाहे लाइफ का है, उसको इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वो ये जानकारी हासिल नहीं करता है। परंतु उसके लिए जानकारी जरूरी है कि अब वो कंपनी की जो शक्ल है, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, वो बदल जाने वाला है। यानी कि 74% से बढ़ के हम 100% FDI जिन कंपनीज का आ जाता है, मुझे लगता है वहां पर बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, अगर आप इस सिचुएशन से कंपेयर करेंगे तो हम बेहतर समझ सकते हैं। पहले तो कंपोजिट इंश्योरेंस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिस लाइसेंस की। क्योंकि होता क्या था, जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस का है उसके पास हेल्थ का नहीं होता था, हेल्थ का होता था तो व्हीकल का नहीं होता था, व्हीकल का होता था तो बिजनेस का नहीं होता था। हर एक के लिए अलग अलग लाइसेंस प्रक्रिया थी, जो कि बहुत सारी कंपनीज करके कई दफे पीछे भी हट जाती थी, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, उसके प्री रिक्विजिट जो एलिजिबिलिटी होती है। अब ये कॉम्पोजिट लाइसेंस आने से मुझे लग रहा है पहले तो इंश्योरेंस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं वो आसान होगा। ये तो हुआ कंपनी की बात। अब लोगों को फर्क क्या पड़ेगा कि जैसे जैसे हमने देखा मनोज, देखिए मैं यहाँ ये कहते हुए अपने देश में कार्यप्रणाली पर कोई टिप्पणी या कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। पहले तो ये ध्यान में रखिएगा, हम ये कतई ना माने कि जहां पर विदेशी होंगे या विदेशी 100% ओनर होंगे वहां पर सर्विस अच्छी होगी, ऐसा मैं कोई कंक्लूजन निकालने नहीं जा रहा हूं। पर यह सच है कि ड्यूअल शेयर होल्डिंग या ड्यूअल इन्वेस्टमेंट की वजह से, यानी कि कुछ शेयर होल्डिंग विदेश में, कुछ शेयर होल्डिंग यहाँ पे, तो उससे जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। और उसमें कुछ इनकी कुछ ये सलाह देते हैं, कुछ वो सलाह देते हैं, कुछ यहाँ लोकल शेयर होल्डर्स की AGM में सलाह आती है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा है अब जब एक तरफ मामला हो जाएगा, तो विदेशी कंपनियां जब भी किसी देश में निवेश करती हैं मनोज, ये ध्यान देने वाली बात है, तो वो उनका उनका मकसद होता है, चैरिटी नहीं होता। उनका मकसद पहली बात तो प्रॉफिट का होता है। पर प्रॉफिट उनको तभी आएगा अगर उनके सर्विस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किसी लेवल तक पहुंचेंगे। तो मुझे लग रहा है सर्विस स्टैंडर्ड्स बढ़ जाने वाले हैं। अभी जो आम ग्राहकों को शिकायत रहती है, सबसे बड़ी शिकायत, अगर मैं सारी शिकायतों की लिस्ट बनाऊं,
तो सबसे ऊपर जो शिकायत आती है मनोज, के क्लेम लेने में परेशानी। कि जब आपने बीमा कराया, सालों साल आप प्रीमियम देते रहे, चाहे आप व्हीकल का हो, चाहे आप हेल्थ का हो, चाहे आप लाइफ का हो, मैं 3 मुख्य ले रहा हूँ। तो उसमें जब इंश्योरेंस कराते टाइम तो सब सब कुछ बढ़िया-बढ़िया है। पर जब आप क्लेम लेने जाते हैं तो आपको, अंग्रेजी में बोलते हैं पिलर टू पोस्ट, आपको इधर-उधर दौड़ करनी पड़ती है, वो डिले होता है, दुनिया भर की आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, वो भी कई दफे पूरा नहीं मिल पाता। तो सबसे बड़ा बदलाव आपको आता दिखेगा कि जो ट्रस्ट फैक्टर है, हालाँकि मैं कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट फैक्टर दोनों तरफ काम करता है। कुछ लोग मुझसे मिले, वो कह रहे थे, अब तो पूरी तरह से विदेशी हो जाएगी, कल को हमारा हमारा सारा प्रीमियम लेके यहाँ से भाग जाए। तो उनको मैं ये सांत्वना देना चाहता हूँ कि IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो पूरी निगरानी रखती है। इस तरीके से कोई कंपनी आपका प्रीमियम लेके यहाँ से भाग नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, तो आपको क्लेम लेने में जब सिंगल पॉइंट मैनेजमेंट होगी, 100% FDI होगी, तो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने विदेशों में भी मैं बहुत जाता रहता हूँ और मैंने वहां पर देखा, इंश्योरेंस क्लेम वहां पर आपको 1 से 2 दिन में प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे लग रहा है वही स्टैंडर्ड्स अब यहाँ पर आएंगे। ये जो मैनेजमेंट में कंफ्यूजन होता था, भारतीय मैनेजमेंट की आलोचना नहीं कर रहा, पर जो कंफ्यूजन होता था वो दूर होगा। क्योंकि जितनी जिसकी शेयर होल्डिंग होती है मनोज, उतने ही उसके बोर्ड में रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। और जो कमेटियां जो क्लेम अप्रूव करती हैं, या जो कमेटियां आपको प्रोसेस डिसाइड करती हैं, वो कमिटीज आपको बहुत स्ट्रीमलाइंड होती दिखाई देंगी। तो ग्राहकों का फायदा होने वाला है, देश के लिए बड़ा निवेश आने वाला है, क्योंकि आप जब FDI करेंगे तो आपको पैसा तो लाना पड़ेगा। इस समय हमें सख्त जरूरत है। डॉलर और रुपए की जो बैलेंस बिगड़ गई है, डॉलर 91 से ऊपर रुपया पहुंच गया है। मुझे लगता है वो डॉलर इनफ्लो से रुपए में स्टेबिलिटी आएगी। और सबसे बड़ी बात, ये विदेशी कंपनियां मनोज अब यहां पर एक्सपैंड कर पाएंगी। क्योंकि हो क्या रहा था कि हमारी जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इस देश में, वो बहुत अच्छी नहीं है। आपने भी अभी जिक्र किया इसका। लोग इंश्योरेंस लेने से घबराते हैं। मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो मरने की बात कोई नहीं करना चाहता। ये मरने के बाद का एक प्रॉमिस होता है, वो लोग करना नहीं चाहते हैं। तो बहुत दिक्कत होती है इंश्योरेंस एजेंट्स को अपने आप को कन्विंस करने में, लोगों को, कि ये वाकई में आपके फायदे की चीज है और आपके बाद जो लोग बचेंगे उनके काम की चीज है, उनकी भलाई के लिए आप ये करिए। ये सब बताने के बाद भी, हाँ करने के बाद भी मनोज, मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं, सब हाँ करने के बाद, प्लान अप्रूव होने के बाद, प्रीमियम अप्रूव होने के बाद, जहां 2-3 दिन बीतते हैं, वो व्यक्ति जब अपनी मृत्यु के बारे में सोचता है, क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, तो वो पीछे हट जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अब क्यों, और उसके लिए आपको कॉस्ट उतनी ज्यादा आती है, जो सेलिंग कॉस्ट है, यानी कि आपको पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने की कॉस्ट, उस कॉस्ट को अब मुझे लगता है ये कंपनियां आसानी से बियर कर पाएंगी, क्योंकि जब ये इनफ्लो अनफोल्ड